आखिरकार 9 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे के आमने सामने आने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब आखिरी दफा ये एक दूसरे के आमने सामने आए थे तो उस सीरीज में क्या हुआ था? तो उस सीरीज में हुआ कुछ यूं था कि शाकिब अल हसन ने वो कर दिखाया था जो कि तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नेथन लायन ने इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए वो रिकॉर्ड बना डाला था जो कि द ग्रेट शेन वॉर्न भी नहीं बना पाए थे। और 9 साल पहले खेली गई इस सीरीज में बांग्लादेश ने क्रिकेट वर्ल्ड के सुपर जायंट ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी थी। लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे था, आइए जानते हैं। Bangladesh have won the first time they've beaten Australia and history has been created. तो देखिए, अब ये सारी बात शुरू होती है साल 2017 से, जब अगस्त और सितंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बांग्लादेश का टूर करना था 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। और 11 साल में ये पहला मौका था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई टेस्ट मैच खेलने वाली थी। आखिरी दफा साल 2006 में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट क्रिकेट खेली गई थी जब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के टूर पर आया था। अब साल 2006 की उस टेस्ट सीरीज में तो बांग्लादेश को अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हो गई थी। लेकिन इस दफा बांग्लादेश के फैंस को ये उम्मीद जरूर थी कि इस दफा तो बांग्लादेश की टीम कोई ना कोई अपसेट जरूर करेगी। और इसकी मेजरली 3 बड़ी रीजंस थी। सबसे पहली रीजन तो ये थी कि आखिरी 1 से 1.5 साल में बांग्लादेश की टीम ने चाहे T20 फॉर्मेट हो, ओडीआई हो या फिर टेस्ट क्रिकेट, अलगर्ज बांग्लादेश की टीम ने हर फॉर्मेट में कमाल रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए थे। जहां पर एशिया कप 2016 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का फाइनल खेला था। साल 2016 में ही बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा इंग्लैंड को एक टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी। साल 2017 के स्टार्ट में बांग्लादेश ने श्रीलंका के अगेंस्ट अपनी तारीख का 100th टेस्ट मैच खेला था और ये टेस्ट मैच 4 विकेटों से जीता भी था। और साल 2017 में ही बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर तारीख में पहली दफा चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया था। बांग्लादेश के फैंस की बांग्लादेश की टीम के साथ उम्मीदें रखने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बांग्लादेश को होम एडवांटेज था। बांग्लादेश की टीम ने ये दोनों टेस्ट मैचेस अपने घर पर खेलने थे और क्योंकि बांग्लादेश की टीम आखिरी 1 से 1.5 साल में अपने घर में ही कमाल परफॉर्मेंसेस दे रही थी, इसीलिए बांग्लादेश के फैंस को ये उम्मीद थी कि इस दफा तो बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया को धूल जरूर चटा देगी। और तीसरी और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी रीजन जिसकी वजह से बांग्लादेश के फैंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसी जीत की उम्मीद कर रहे थे वो थी बांग्लादेश का इस सीरीज के लिए स्क्वाड। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस टेस्ट सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया था वो यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अगर इस सीरीज के लिए बांग्लादेश की स्क्वाड पर नजर डाली जाए तो इस स्क्वाड में हमें एक मजबूत बैटिंग लाइनअप नजर आती है। बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप में जहां पर एक तरफ तमीम इकबाल, इमरुल केस और मोमिनुल हक की शक्ल में वास्टली एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद थे, वहीं पर बांग्लादेश की इस बैटिंग लाइनअप में सोमिया सरकार और साबिर रहमान की शक्ल में टैलेंटेड यंगस्टर्स मौजूद थे। जहां पर इनके पास शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम की शक्ल में एक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स मौजूद थे, वहीं पर इनके पास महमूदुल्लाह और नासिर हुसैन की शक्ल में एक्सपीरियंस्ड लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर्स भी मौजूद थे जो कि न सिर्फ बैट बल्कि बॉल के साथ भी टीम की जीत में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। एक मजबूत बैटिंग लाइनअप होने के साथ साथ इस सीरीज के लिए बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप भी बहुत ही मजबूत थी। और बांग्लादेश के स्पिन अटैक में जहां पर एक तरफ उनके पास शाकिब अल हसन तो मौजूद ही थे जो कि अपनी बॉल और बैट दोनों के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वहीं पर उनको सपोर्ट करने के लिए ताइजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज की शक्ल में 2 जेन्युइन स्पिनर्स भी मौजूद थे। और बांग्लादेश के इस मजबूत स्पिन अटैक को सपोर्ट करने के लिए शफीउल इस्लाम, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान की शक्ल में टैलेंटेड यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मौजूद था। अब इस सीरीज के लिए बांग्लादेश का स्क्वाड फाइनलाइज हो चुका था और इस 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का आगाज होना था 27 अगस्त से और पहला टेस्ट मैच खेला जाना था शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में। 27 अगस्त 2017 को मैच शुरू होता है। बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करने के लिए उतरती है लेकिन शुरुआत में ही
मुश्किलात का शिकार हो जाती है, जहां पर सिर्फ 10 रन पर ही बांग्लादेश की पहली 3 विकेटें गिर जाती हैं। लेकिन फिर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन बांग्लादेश की इनिंग्स का कंट्रोल संभालते हैं। शाकिब अल हसन इस इनिंग्स में 84 रन बनाते हैं, जबकि तमीम इकबाल 71 रन के साथ बांग्लादेश की टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और पहले इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम 260 रन बनाकर आउट हो जाती है। अब इस 260 रन का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में बुरे तरीके से लड़खड़ा जाती है। ना तो डेविड वार्नर, ना ही स्टीव स्मिथ, ना ही पीटर हैंड्सकॉम्ब और ना ही ग्लेन मैक्सवेल, कोई भी नहीं चल पाता। लेकिन हाँ, मैट रेनशॉ और एस्टन एगर की 40+ रन की अच्छी इनिंग्स की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 217 रन के टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। और अगर बात की जाए बांग्लादेश की बॉलिंग की, तो बांग्लादेश की तरफ से एक ही स्टार परफॉर्मर थे, यानी कि शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन ने इस इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की थी और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पुश करने में एक अहम किरदार अदा किया था। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 43 रन से खसारे में थी, मतलब कि बांग्लादेश के पास 43 रन की लीड थी और बांग्लादेश के पास एक पूरा चांस था कि वो एक बड़ा टोटल सेट करके ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात में डाल दें और बांग्लादेश ने ऐसा ही किया। बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में तमीम इकबाल के 78 और मुशफिकुर रहीम के 41 रन की बदौलत 221 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दे डाला 265 रन का। अब बांग्लादेश की पिच पर बांग्लादेश के खतरनाक स्पिनर्स के सामने ये टारगेट आसान नहीं होने वाला था और ऑस्ट्रेलिया के स्टार्ट में ये बात साबित भी कर दी, जहां पर सिर्फ 9 रन के स्कोर पर मैट रेनशॉ चलते बने, जबकि 14 के स्कोर पर उस्मान ख्वाजा को भी रन आउट कर दिया गया। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस्ड और वेटरन प्लेयर्स डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ क्रीज पर जम गए। इन दोनों ने मिलकर 144 रन की पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 14 से 158 तक ले गए। और अब यहां से ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी ही आसानी से ये टारगेट चेज कर लेगी, क्योंकि 158 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी। स्टीव स्मिथ क्रीज पर सेट खड़े थे और उनका साथ दे रहे थे डेविड वार्नर। डेविड वार्नर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर चुके थे और 112 के स्कोर पर खेल रहे थे। लेकिन फिर 158 के स्कोर पर डेविड वार्नर की विकेट गिरती है। डेविड वार्नर का पीछा करते करते स्टीव स्मिथ भी 171 के स्कोर पर अपनी विकेट गवा बैठते हैं और इन दोनों की विकेटें गिरने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की तो जैसे लंका लग गई। मैथ्यू वेड, एस्टन एगर, ग्लेन मैक्सवेल और पीटर हैंड्सकॉम्ब एक के बाद एक सब चलते बने और ऑस्ट्रेलिया को 199 फॉर 8 के स्कोर पर तनहा छोड़कर चले गए। लेकिन यहां से पैट कमिंस ने मोर्चा संभाला। पैट कमिंस ने गिव अप करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश के बॉलर्स की धुलाई करना शुरू कर दी और शानदार 2 लंबे लंबे छक्के भी लगा दिए। लेकिन दूसरे एंड से पैट कमिंस का साथ किसी ने भी नहीं दिया। नेथन लायन सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए और जब पैट कमिंस ने जॉश हेजलवुड के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो जब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 21 रन की जरूरत थी तो ताइजुल इस्लाम ने जॉश हेजलवुड को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया और फाइनली बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी और बांग्लादेश ने यह मैच सिर्फ 20 रन से जीत लिया। अब ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच बांग्लादेश से हारा था तो ऑस्ट्रेलिया की बदनामी तो पूरी दुनिया में होना तय थी और ये बातें भी होना शुरू हो गई थी कि बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच में भी स्पिन ट्रैक पर ऑस्ट्रेलिया को फंसा लेगा और इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना था जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चिटागांव में और वहां की पिच भी स्पिनर्स को ही ज्यादातर सपोर्ट करती थी और पहले मैच में भी बांग्लादेश के स्पिनर्स ने ही ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को फंसाया था, जहां पर शाकिब अल हसन ने 10 विकेटें हासिल की थी पूरे मैच में और मेहदी हसन मिराज और ताइजुल इस्लाम ने भी उनको सपोर्ट किया था। खैर, इस सब के बावजूद मैच शुरू होता है 4 सितंबर को। अब बांग्लादेश के स्पिनर्स तो पहले मैच में अपना जलवा दिखा चुके थे, लेकिन अब बारी थी नेथन लायन की। नेथन लायन ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के बैटर्स को घेरना शुरू कर दिया और बांग्लादेश की टीम की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि सिर्फ 117 के स्कोर पर बांग्लादेश अपनी 5 विकेटें गवा चुका था और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम 200 रन के अंदर अंदर ही सिमट जाएगी। लेकिन फिर बांग्लादेश के कैप्टन मुशफिकुर रहीम और टैलेंटेड यंगस्टर साबिर रहमान ने मोर्चा संभाला और बांग्लादेश के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। मुशफिकुर रहीम के 68 और साबिर रहमान के 66 रन की बदौलत बांग्लादेश की टीम 305 रन के टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इस इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लायन ने खुलकर अपना जलवा बिखेरा और 92 रन देकर 7 विकेटें हासिल कर ली। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम इन 305 रन का पीछा करने उतरी तो डेविड वार्नर ने तो बांग्लादेश के बॉलर्स की ठुकाई कर दी। डेविड वार्नर ने इस इनिंग्स में 123 रन बनाए और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने भी बांग्लादेश के बॉलर्स पर खूब हाथ साफ किया। उन्होंने 82 रन बनाए और इन दोनों की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 370 रन बनाने में कामयाब हो गई। इस दफा ऑस्ट्रेलिया के पास लीड थी 72 रन की।
और बांग्लादेश की टीम थी खसारे में, वो भी 72 रन्स के। अब अगर बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात में डालना था तो बांग्लादेश को पहले इस 72 रन्स की लीड को खत्म करना था और फिर एक बड़ा टारगेट सेट करना था। लेकिन बांग्लादेश की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में ऐसा करने में नाकाम रही और 157 रन्स पर ही ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला सिर्फ और सिर्फ 86 रन्स का, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 विकेटें गवाकर बड़ी ही आसानी से चेज कर लिया। अब बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों ये दूसरा टेस्ट मैच तो हार गई थी, लेकिन बांग्लादेश ने बहरहाल ये एजाज जरूर हासिल कर लिया था कि उन्होंने तारीख में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ कर दी थी। तो ये तो थी कहानी उस टेस्ट सीरीज की जब बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में धूल चटाई थी। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या इस दफा बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर धूल चटाने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं।